दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि नीम आधारित कीटनाशक बनाने की 3 विधि, जिसका प्रयोग आप अपनी फसल पर 0% बजट में घर पर ही बना सकते हैं। ये देखिए, नीम के पत्ते हैं। इसको इस प्रकार से तोड़ करके ऐसे डाला जाएगा। आप भी एक पैकेट लेकर के इसमें इस प्रकार से पत्ते तोड़ देना। ये इस प्रकार से तोड़ते हुए आप इस पैकेट में डालो। ये देखिए, ये एलोवेरा है, ये नीम है, ये हार श्रृंगार है। हार श्रृंगार के पत्ते इस प्रकार से होते हैं, आप अपने एरिया में कैसे बोलते हो वो आप इसको पहचान कर ले। ये आकड़े के पत्ते हैं। तो ये कुछ उसके बाद ये है गुड़ का घोल, 200 ग्राम गुड़ है, उसका घोल है। और ये है वेस्ट डिकम्पोज। तो ये मैंने 10 लीटर की एक पैकेट ली है और इसी के अंदर हम बनाएंगे। तो पहले तो हमने इस पे नीम के पत्ते तोड़ दिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। और अभी हम इसमें एलोवेरा काटेंगे, जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं। इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही काट करके इसमें डाल दो। यदि आप 1 एकड़ के लिए बनाना चाहते हो तो 20 किलो वेस्ट डिकम्पोज, 50 ग्राम गुड़, 250 ग्राम एलोवेरा, 250 ग्राम नीम और 250 ग्राम सहजन और 250 ग्राम आकड़े के पत्ते लेने पड़ेंगे आपको। और ये 15 से 10 दिन के लिए आपने किसी छायादार वृक्ष पे छोड़ना पड़ेगा। अब ये हार श्रृंगार के पत्ते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। और इसको आप, गोड्डों में दर्द होता है तो आप इसका अर्क पी सकते हैं, आराम मिलेगा। तो ये फसल में भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये है आकड़े के पत्ते, इससे तो सभी पहचान वाला पत्ता है। ये काफ़ी औषधीय गुण है इसके अंदर। और ये अपने जो कीटनाशक बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ये इस प्रकार से काट के डाल दिए। डालने के बाद में वेस्ट डिकम्पोज आप इसमें डालेंगे और इतना डालेंगे कि ये पत्ते सभी भीग जाएं। वेस्ट डिकम्पोज इनको गलाने का काम करेगा और जो इसमें सूक्ष्म जीवाणु है उसकी इसमें बढ़ोतरी होगी गुड़ डालने से। ये देखिए, इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज डाल दिया है और थोड़ा हाँ इसको ओछा भी रख लिया है। और ये है 200 ग्राम गुड़ का घोल जो इसके अंदर डाल देंगे। ये इसकी खुराक भी बन जाएगा। और ये 10 से 15 दिन के लिए आप किसी छायादार जगह पर रख दो और ये 10-15 दिन के बाद बन करके बहुत तैयार हो जाएगी। और इसका यूज़ आप कई महीने तक कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सबसे फ़ायदा ये है इसमें। और आप इसमें यूज कर सकते हैं फसल पे। नंबर 2 पे बैककिट, उसके बाद 10 लीटर गोमूत्र, 200 ग्राम सरसों की खली, 200 ग्राम नीम की निमोड़ी, 200 ग्राम नीम के पत्ते और 1 लीटर तांबा वाली लस्सी 10 दिन पुरानी। ये आपने सामग्री लेनी है। ये जैसे आपकी बैकेट आ गई है, इसके अंदर सबसे पहले आप खली डाल दो। जो सरसों की खली है इस बैकेट के अंदर डाल दो जो आपने ली हुई है। उसके बाद आप इसके अंदर जो नीम की निमोली आपने मिक्सी के अंदर पीसी हुई है तो वो इसके अंदर डाल दो। ये भी 200 ग्राम ही ली हुई है। ये आपने इसको अच्छी तरह से पूज दो इसको और इसके अंदर डाल दी। ये नेक्स्ट बर्तन में भी नीम की निमोली है, ये इसके अंदर डाल दी। इसके साथ ही आपने नीम के पत्ते भी लेने हैं इसके अंदर। ये नीम के पत्ते ले लिए। जो पहले वाली विधि थी उससे ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा, ये टिकाऊ भी होगा अच्छा। ये नीम के पत्ते डाल दिए। और इसके बाद ये है
तांबा डली हुई 10 दिन पुरानी लस्सी, ये 1 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा हो तो भी बेस्ट है, ये आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास इतनी थी, मैंने इसमें डाल दी। ये तांबा है इसमें, तो आप भी कोई भी छड़ या कोई भी तार तांबे के डाल सकते हैं। और ये मैंने इसके अंदर लस्सी के अंदर ही डाल दिए, उसके बाद ही निकालेंगे इसको। तो उसके बाद में ये है गोमूत्र। गोमूत्र भी हमने 5 केजी लिया हुआ है, तो इसके अंदर 5 केजी इसमें गोमूत्र डाल दिया। और इस प्रकार से इसको लेकर के आपने 10 या 15 दिन के बाद इसको हिलाना है। और इसके अंदर गुड़, तो अभी आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं, जैसे आप 200 ग्राम ही गुड़ डालना है इसके अंदर। आप तोड़ के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं और गोल के भी डाल सकते हैं। 200 ग्राम आपने गुड़ डाल दिया और इसको बंद करके इसको भी 15 दिन के लिए आप किसी छायादार पेट में रख सकते हैं। दोस्तों, ये है उल्टा फ्रूट, ये सदाबहार, ये है नीम, महुआ, आकड़ा। इतनी ही मात्रा में नीम के पत्ते थोड़े से ज़्यादा लेंगे। मैंने कुछ तोड़ करके इस पैकेट में डाले हुए हैं और इसके अंदर भी डाले हुए हैं। ये लेकर के आप इसकी दवाई बनाएंगे। जो किसी भी बेल के ऊपर, घिया, तोरी या बेल, किसी भी बेल या किसी भी फसल के ऊपर डालने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। काट के इस प्रकार इस बर्तन में डाल करके आप आरे पे रखो, चूल्हे पे रखो, जो भी जैसे भी आप इसको उबाल लो। और उबालने के बाद जैसे ठंडा हो जाता है, इसको निकाल करके किसी बर्तन में डाल दो और इसको आप साल तक भी यूज कर सकते हो। ये आपको फसल में फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। धन्यवाद।